हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। आज हम आपको सिखाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब्बाऊ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाए जाते हैं। किसी परमाणु के उपकोष में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अब्बाऊ का नियम। इसके लिए आपको एक सारणी याद करनी होगी बस। तो इसमें ऑर्बिटल होते हैं एस, पी, डी, एफ। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में होते हैं 10, एफ में 14। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इसके लिए आपको एक सारणी याद करनी पड़ेगी। सबसे पहले कौन सा है, एस, तो इसे लिखते हैं 1s, 2s, 3s, 4s, 5s। कहाँ तक लिखना है, सिर्फ 7s तक। फिर इसके बाद पी कोष आता है। इसमें 2 से स्टार्ट करेंगे, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p। इसके बाद आता है डी कोष। इसे भी हम 3 से एक कम करके लिखेंगे, 3d, 4d, 5d। याद रखना है कि इसमें 6d तक जाता है, 6d। फिर इसके बाद 4f और 5f। अब ये याद रखना है, पहले में कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, सिर्फ एक, दूसरे में भी एक, फिर 2, फिर 2, फिर 3, फिर 3, फिर 4 लेंगे। इसके बाद लास्ट में 2। पहले 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2, मतलब एक बार 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बार 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 बार 3 इलेक्ट्रॉन, एक बार 4, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये चलते कैसे हैं, अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हमने लिया ऑक्सीजन, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। ये सभी को याद होंगे, यदि नहीं होंगे तो 30 तक कर लेंगे। सबसे पहले 1s एस पर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, एस के ऊपर 2 रखेंगे। फिर इसके बाद 2s इसके ऊपर भी अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। फिर इसके बाद ये पीछे से चलता है 2p, पी पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम 6 होती है। गिनिए इन्हें, 2, 2, 4, 6, 10। हमें चाहिए कितने, 8। तो 6 में हम क्या करेंगे, कम कर देंगे, कितने, 4 कर देंगे। अब हम इनमें 6 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, कम तो कर सकते हैं। 6 से एक भी अधिक नहीं हो सकते, पर कम हो सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया। एक और ले लेते हैं, कैल्शियम, इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है। जैसे कि इसे देखते हैं 1s2, 2s2, 2p6। इसके बाद 2p6 हो गया। इसके बाद क्या आएगा, 3s2, 3s2, 3s2 के बाद देखेंगे हम, देखिए पीछे से क्या आ रहा है, 3p, तो 3p6। 3p6 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 रख देंगे। फिर इसके बाद देखेंगे 2, 2, 4, 6, 10, 2 12, 6, 18 हुए। अभी 2 कम है, तो 4s2 किसके पीछे आता है, 3p के पीछे 4s2 रख। 2, 2, 4, 6, 10, 2 12, 6, 18, 2 20। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो गया। अभी तक आपने सीखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाया जाता है। शायद सभी को समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाया जाता है। अब आपको बताएंगे एलिमेंट या तत्व किस आवर्त और किस वर्ग में रखा गया है। देखिए, जैसे हमने देखा सोडियम Na 11,
इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 1s2 2s2, फिर इसके बाद 2p6, इसके बाद देखेंगे 2 2 4 6 10। अभी इसमें एक काम है तो देखेंगे 3s1, 2 2 4 6 10 1 11। यदि ns वन प्रकार आए तो उसे फर्स्ट ए वर्ग में रखा जाता है, और यदि ns 2 आए तो उसे सेकेंड ए वर्ग में रखा जाता है। तो यहाँ पर कितना आया s1, n की जगह पर 3 आया। तो यहाँ पर चलो आवर्त सारणी बना लेते हैं। थ्री s1, इसमें जो 3 है वो आवर्त हो जाएगा, जो 3 आया है वो आवर्त हो जाएगा। आवर्त है तीसरा, s1 आया मतलब कि वर्ग हो जाएगा फर्स्ट ए, ns1 है मतलब फर्स्ट ए वर्ग, फर्स्ट ए वर्ग में रखा गया है। क्लियर। ये होता है फर्स्ट ए वर्ग, जिसे हम एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं, और सेकेंड ए वर्ग, इन दोनों को एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। बीच में डी ब्लॉक होता है और इसके बाद पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। इसके नीचे एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, जिसे लैंथेनाइट एक्टिनाइट तत्व कहते हैं। अब देखेंगे इसका आवर्त कौन सा है, तीसरा, 1 2 3। 1 2 3 आवर्त कौन सा है, तीसरा, सोडियम। आवर्त हो गया इसका तीसरा, फर्स्ट ए वर्ग में जिसे रखा गया है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मैग्नीशियम ले लो, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 12, 1s2 2s2 2p6, इसके बाद 3s2। ns2 प्रकार आया तो इसे रखा जाएगा सेकेंड ए वर्ग में। आवर्त है तीसरा, आवर्त कौन सा है, तीसरा। तो देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा। सेकेंड ए वर्ग का तीसरा कौन सा है, mg। सेकेंड ए वर्ग, आवर्त कौन सा है, तीसरा। सभी को समझ में आया होगा। क्लियर। सर आप यदि आप